Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के काव्यखंड सूरदास के पद अध्याय में दूसरे पद का व तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। पहले पद में गोपिकाओं ने उद्धव को बड़भागी बताया था, क्योंकि गोपिकाएं ये कहना चाह रही थीं कि उद्धव, यदि आपको भी प्रेम की व्याधि लगती, आपको भी यदि प्रेम की पीड़ा हुई होती तो आप मेरा दर्द समझते। आज गोपिकाएं ये स्वीकार करती हैं कि उद्धव, हम अपने मन की बात किससे कहें, मेरे मन की बात तो मेरे मन में ही रह गई। दूसरा पद, मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहारी जितई तय, उततई धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई, मन ही माझ रही। मेरे मन की बात जो थी, जो मेरे हृदय के उद्गार थे, वो हृदय में ही दबकर रह गए। मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हम अपना दर्द, हम अपनी पीड़ा किससे कहें, इस वेदना को कौन समझेगा। नाहिन परत कही, कुछ कहते नहीं बन रहा है कि हम अपना दर्द, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा किस तरह किससे कहें। कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी कहते नहीं बनता है। क्यों? भगवान कृष्ण ने जो समय दिया था, उसका बाट जोते जोते आज तक हम भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब आपका योग का संदेश मिला है, उससे हमारी विरह वेदना और बढ़ती है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार, जो समय दिया था वही मेरे लिए आश्रय था। उसी समय की प्रतीक्षा करते करते कि भगवान कृष्ण कल आएंगे या आ जाएंगे, ऐसा सोचते सोचते दिए गए समय को हम आज भी बाट जोते हुए तन मन में दोनों में हम पीड़ा उठा रहे हैं, दर्द की अनुभव कर रहे हैं। अर्थात गोपिकाएं ये कह रही है कि भगवान कृष्ण ने जो समय दिया था, उस समय में भगवान कृष्ण के आने की हम निरंतर बाट जोह रहे हैं। अर्थात गोपिकाएं तो विह्वल हैं ही। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि दिए गए समय में हम नित्य प्रति उनका बाट जोहती रहे, लेकिन अब इन योग संदेशन सुनि सुनि, जो अब योग का जो संदेश दिया गया है, उससे बिरहिन बिरह दही। आज मेरी जो बिरहनी है, जो हम वियोग की दशा में झेल रहे हैं, भगवान कृष्ण से दूरी का दुख उठा रहे हैं, आज वही स्थितियां जो प्रेम के सहारे हम रास्ता देख रहे थे आज तक कि भगवान कृष्ण आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन जब ये योग का संदेश मुझे मिल गया है, इससे मेरे अंदर और ज्यादा दुख बढ़ गया है, मेरे अंदर विरह और प्रबल होती जा रही है।
चाहत हुती गुहार जीते। गोपिका ये कहना चाह रही थी कि मैंने लोक लज्जा मर्यादाओं को छोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रेम किया था, लेकिन आज उन्होंने ही प्रेम के बजाय योग का संदेश भेज दिया है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि चाहत हुती गुहार जितैते, जिससे मैं सोचती थी कि जिधर से मुझे रक्षा मिलेगी, जो मेरा रक्षण करेगा, उदते धार वही, उधर से ही आज हमारे लिए असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। अर्थात मैंने सोचा था कि इस प्रेम के मार्ग में भगवान कृष्ण सदा सदा मेरा साथ निभाएंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान कृष्ण ने मुझे प्रेम के बजाय योग का संदेश भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरं क्यों मर्यादान रही। आज गोपिकाएं कहती कि उद्धव कैसे धीर धरा जाए। सूर बाबा भी इसी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि गोपिकाएं कहती कि अब धैर्य किस तरीके से धारण करूं, क्योंकि मर्यादा न रही। आज मर्यादा टूट गई है, क्योंकि प्रत्येक की मर्यादा होती है, प्रत्येक के एक नियम होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों पर ही जीव अपना व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार सुनिश्चित करता है। लेकिन आज भगवान कृष्ण की ओर से जब मर्यादा टूट रही है, जब मर्यादाएं टूटती दिख रही हैं, तो गोपिकाएं अधीर होकर के कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरूं क्यों। किस तरीके से मैं धीर धरूं, किस लिए धीर धरूं कि मर्यादा समाप्त हो गई। क्योंकि मर्यादा यही है कि भगवान कृष्ण से गोपिकाओं ने प्रेम किया था, भगवान कृष्ण को भी अपने प्रेम का निर्वहन करना था, मन वाणी कर्म से उनको गोपिकाओं के साथ में रहना था। लेकिन यहां पर जो उद्धव जी के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, उससे गोपिकाएं बड़ी व्यथित हो गई हैं। वो कह रही हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं न आकर के आज योग का संदेश मुझे भेज दिया है, इससे ये मर्यादा समाप्त हो गई है। Do self study at home and stay home, save lives. Thank you very much.